Hello folks, I Jasmine welcome you all to your YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well. And हम कर रहे हैं टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी रिलेटेड टू वर्क। ये जी हाँ, हमारा टॉपिक था वर्क, जिसके ऊपर हमने कुछ जो वर्ड्स थे, जो कुछ वोकैबुलरी थी, हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करी थी। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैक्सिमम वर्ड्स मैं आज की वीडियो में भी कवर कर लूँ। एंड हम वर्क रिलेटेड टोटल 3 वीडियोस बनाने वाले हैं, ताकि हम मैक्सिमम वोकैबुलरी जो कवर कर सकें, ताकि आपको फाइनल एग्जामिनेशन में वर्क रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो इस वोकैब के ज़रिए आपको आइडियाज़ आ सकें, इस वोकैब के ज़रिए आप एक बेटर सेंटेंस बना सकें, ताकि आप अल्टीमेटली आपका जो टारगेट स्कोर रहता है 7+ वो अचीव कर सकें। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट कर लेते हैं वोकैब रिलेटेड टू वर्क। सो और फर्स्ट वर्ड इज़ एम्प्लॉई। सो गाइज, एम्प्लॉई क्या होते हैं? जो कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उसके रिटर्न में उनको कुछ मंथली एंड एनुअल बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। सो एम्प्लॉई, जिसे हम कर्मचारी भी बोल देते हैं हिंदी में। सो नेक्स्ट वर्ड इज कुलीग्स। कुलीग्स क्या होते हैं? जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप ही के सह कर्मचारी जो और लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सो वो आपके क्या हो गए? कुलीग्स, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज फुल टाइम। सो गाइस, फुल टाइम जॉब्स क्या होती हैं? फुल टाइम जॉब होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहते हैं, मिनिमम इन जनरल 8 घंटे का काम रहता है, 8 आवर्स वर्किंग रहता है पर डे। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटे का वर्किंग आवर है एंड कोई एम्प्लॉई जो है 8 घंटे वहाँ काम कर रहे हैं मिनिमम, तो वो वहाँ के क्या हो गए? फुल टाइम जॉब हो गई उनकी। सो नेक्स्ट वर्ड इज पार्ट टाइम जॉब। सो पार्ट टाइम जॉब क्या होती है कि जिसमें आप फुल टाइम वर्क नहीं करते हैं। जैसे 8 घंटे का हमने एग्जांपल लिया था कि वर्किंग आवर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप 8 घंटे काम करने की बजाय उस ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है कि आपका डेली उनको 4 घंटा ही चाहिए, या फिर आपके पास उतना ही टाइम अवेलेबल है कि आप डेली 4 घंटा 3 घंटा काम कर सकते हैं। सो आप फुल टाइम ना करके पार्ट टाइम जॉब करें हैं, तो मतलब जो भी डिसाइडेड वर्किंग आवर्स हैं पर डे, आप उतना काम ना करके उससे कम काम कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेनिंग। दिस ट्रेनिंग क्या होती है कि जब कोई भी कहीं एम्प्लॉयड होता है तो ट्रेनिंग एक पीरियड रहता है, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड क्या रहता है? जिसमें एम्प्लॉय को हायर करने के बाद उसको ट्रेन किया जाता है पर्टिकुलर काम के लिए। तो ये ज़्यादातर होता है स्किल्ड वर्कर्स में। मैंने कल इंजीनियर्स की एग्जांपल ली थी, तो इंजीनियर्स को क्या रहता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट उनको एम्प्लॉयड करने के बाद कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं, राइट, ताकि उनको ट्रेन किया जा सके। एंड ट्रेनिंग्स क्या होती हैं कि नॉट ओनली फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको भी एनुअली कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाती हैं, ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, इन्हेंस कर सकें, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करना होता है हायर करना किसी को। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस रन कर रही है तो उसको काम चलाने के लिए कर्मचारी लोग भी चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। तो वो प्रोसेस जिसमें एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, दैट वी कैन कॉल रिक्रूटमेंट, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या होती है कि जैसे हमने एग्जांपल इंजीनियर्स की हम लेके चल रहे हैं, तो अप्रेंटिसशिप क्या होती है कि एक ट्रेनिंग रहती है जो बेसिकली हम इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग है। तो जिसमें एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, या फिर हम बोलते हैं इंजीनियर्स के हमने एग्जांपल लिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब वो जॉब जो ऑलरेडी चल रही होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और लर्न करते हैं वहाँ की प्रैक्टिकल स्किल्स, राइट। सो अप्रेंटिसशिप इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग। And next word is internship. So guys, internship is almost similar to apprenticeship. इंटर्नशिप में भी क्या रहता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को ऑन अ जॉब। मतलब ये बेसिकली जो अप्रेंटिस होते हैं या इंटर्न्स होते हैं, ये क्या होते हैं? अभी फ्रेशर्स होते हैं, मतलब इन्होंने अभी अभी अपनी स्टडी कंप्लीट की होती है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। देन वो जॉब में डायरेक्ट जाने की बजाय उनको हायर कर लेती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन उनको कुछ सर्टेन टाइम ऑफ इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप में काम करवाया जाता है, फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, ताकि वो ऑन जॉब जो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको चाहिए वर्क करने के लिए पर्टिकुलर फील्ड में, वो उनको दी जा सके, राइट। सो और नेक्स्ट वर्ड इज बिजनेस। गाइस, बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एक पर्सन स्टार्ट कर सकता है, जिसमें फाइनल उनका जो मोटिव रहता है टू अर्न समथिंग,
राइट। सो बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है, कोई किसी गुड्स को खरीदना, किसी चीज़ को बेचना, तो कोई भी तरह का बिजनेस, किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करना बिजनेस हो सकता है। इसका अल्टीमेटिव मोटिव होता है अर्न करना। सो नेक्स्ट वर्ड इज टारगेट्स। बस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके कुछ टारगेट्स होते हैं। टारगेट्स इन द सेंस कि कुछ गोल्स होते हैं जिनको अचीव करना होता है, क्योंकि विदाउट सेटिंग एनी टारगेट्स कोई ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर पाएगी। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स क्या होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिनको सेट किया जाता है उनकी जो भी डायरेक्टर्स के द्वारा, जो भी उनकी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो सेट करते हैं कि इस साल में ये टारगेट्स अचीव करने हैं, जिसको फुलफिल करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ मिलके काम करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज सैक। हम सैक भी बोल सकते हैं, फायर भी बोल सकते हैं। सैक करना या फायर करना क्या होता है, किसी को काम से निकाल देना, बेसिकली डिसमिस कर देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सैक्ड या फिर फायर्ड हो जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज एट्रिशन रेट। सो एट्रिशन रेट क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं या निकाल दिया जाता है किसी पर्पज़ से, तो एट्रिशन रेट होता है जो एम्प्लॉयज़ के जाने की वजह से वहाँ पे जो वैकेंसी जनरेट होती है, तो उसको बोला जाता है एट्रिशन रेट। तो इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है, ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैकिंग रहे, उनको पता रहे कि हमारे यहाँ कितनी वैकेंसीज खाली हैं और कितने और लोगों को हायर करना है, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या होता है, ये बेसिकली इन जनरल बोला जाए तो ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये डिपार्टमेंट होता है, काम कर रहे होते हैं, ये बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन को वर्क फोर्स प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी तरह की हो सकती है, राइट, स्किल्ड वर्कर भी हो सकते हैं, लेबर भी हो सकती है, राइट, सीनियर पोजीशन पे भी हो सकती है। तो वर्क फोर्स को प्रोवाइड कराना इनका काम रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का। तो जो भी हायर करना एम्प्लॉयज़ को, उनकी सैलरीज में देखना, सब कुछ मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट वर्ड इज डेडलाइंस। सो डेडलाइंस क्या होती है, देखिए कोई भी जब टारगेट सेट किया जाता है उसके साथ में उसकी डेडलाइन सेट करी जाती है कि कितने समय में वो काम कंप्लीट किया जाएगा, राइट। सो डेडलाइंस मंथली भी हो सकती हैं, वीकली भी हो सकती हैं, एनुअल भी हो सकती हैं, ताकि एक बेटर वे में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से रन हो सके, राइट। सो डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेडलाइन बेसिकली गिवन टाइमलाइन ही होती है, जिसमें गिवन जो भी हमने टास्क लिया होता है उसको कंप्लीट करना होता है। सो नेक्स्ट वर्ड इज अलाउंस। सो अलाउंस क्या होता है कि जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, देखिए बेसिकली जब किसी भी एम्प्लॉय की कोई सैलरी बनती है, तो सैलरी बनती है अलाउंस से मिल के, मीन्स आपकी बेसिक सैलरी रहती है, फिर उसमें कुछ एडिशनल अलाउंस रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे अलाउंस जो होते हैं, एडिशनल बेनिफिट रहते हैं, उनको मिला के ही आपकी सैलरी जो फाइनल बनती है। सो अलाउंस होते हैं एक तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज शिफ्ट्स। गाइस शिफ्ट क्या होती है, शिफ्ट होती है पर्टिकुलर सेट ऑफ आवर्स जिसमें काम किया जाता है। देखिए जनरली जो रहता है, जैसे ऑफिस आवर्स रहते हैं 9 to 5 रहते हैं, राइट, तो वो क्या रहती है, एक नॉर्मल शिफ्ट रहती है, जनरल शिफ्ट रहती है कि 8 घंटे लोगों को आना है, काम करना है। बट कुछ प्रोफेशन है जैसे मेडिकल है या फिर इंजीनियरिंग है, जिसमें क्या रहता है 24 घंटे काम चलते रहना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें शिफ्ट्स में काम होता है। शिफ्ट इन द सेंस कि वहाँ पर तो 24 घंटे काम चलना है, तो 9 to 5 तो नहीं होंगे एम्प्लॉइज ओनली, तो उनका काम जो है नाइट शिफ्ट में भी चलता है, मॉर्निंग शिफ्ट में भी चलता है, इवनिंग शिफ्ट भी होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ और द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो शिफ्ट्स फिक्स करते हैं, इतने घंटे के लिए ये टाइमिंग्स रहेंगी जिसमें एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड करना रहता है, वहाँ पर काम करना रहता है, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबेशन पीरियड। सो प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, जिस पर्टिकुलर पीरियड में एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है लेकिन उनको कंफर्म नहीं किया जाता है, मतलब उनको टोटल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि उनको देखा जा सके कि उनमें किसी स्किल की कमी है, कुछ और स्किल्स उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उनको प्रोविजन पीरियड में कहा जाता है। सो प्रोविजन पीरियड होता है जिसमें टेस्ट किया जाता है, जिसको भी न्यूली बेसिकली फ्रेशर्स जो होते हैं जब कहीं पर ज्वाइन करते हैं तो उनको डायरेक्टली कंफर्म नहीं किया जाता है, तो उनको प्रोविजन पीरियड में डाला जाता है ताकि उनको 6 महीने में या साल में जो भी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया रहता है उसमें उनको देखा जाता है। वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन उनको देखा जाता है कि वो उस जॉब के लिए फ़िट हैं कि नहीं, या उनको न्यू स्किल्स लर्न करने की ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन उस समय में उनको सैलरीज वगैरह सब मिल रही होती है, लेकिन टोटल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो बाकी एम्प्लॉयज़ को भी मिल रहे होते हैं, राइट। सो गाइज इतने वर्ड्स आज की वीडियो के लिए काफ़ी हैं। आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करिए,
डेली अपने एसेज में पुट करने की कोशिश करिए। नॉट ओनली एसेज, आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको अपनी वो कैब जो स्पीकिंग है उसमें भी ऐड करने की कोशिश करिए। अगर आपको क्यू कार्ड आता है जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, या फिर इंट्रो में पूछा जाता है आपसे कि आप आर यू वर्किंग और आप स्टूडेंट हैं क्या, तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, जब आप कहते हैं कि आप जॉब कर रहे हैं, तो आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जॉब में क्या पसंद करते हैं, आपकी जॉब की नेचर क्या है, आपकी जॉब में जो करते हैं वहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट्स होने की ज़रूरत है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो तब आप इस वो कैब को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। सी यू सून।